गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ऑडियो वीडियो सभी को क्लियर आ रहा है? एक बार कंफर्म कर दें, फिर हम स्टार्ट करें सेशन को। ऑडियो वीडियो सभी को क्लियर है? स्टार्ट करें। तो टेस्ट सीरीज़ के लिए जो हमने प्लान किया है, पूरी तरीके से जो एक फॉर्मेट इसका डिज़ाइन हुआ है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कोल इंडिया के लिए। तो कोल इंडिया के लिए दो तरह के बैच आरोहण पर हो गए। एक तो है कोल इंडिया लिमिटेड का बैच कोर्स। टेस्ट सीरीज बैच कोर्स में इंक्लूड है और अलग से भी है कि मान लो कोई कोल इंडिया का बैच किसी और इंस्टीट्यूट में कर रहा है, उसको ओनली टेस्ट सीरीज के लिए आना है तो टेस्ट सीरीज अलग से भी है। तो ये क्वेरी बार बार ना आए कि सर कोल इंडिया वाले में टेस्ट सीरीज होगी कि नहीं। कोल इंडिया के बैच कोर्स में जितना कुछ है टेस्ट सीरीज पार्ट भी इंक्लूड रहेगा और सेपरेटली टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, जो इनरोल करना चाहे कर सकता है। 4 ब्रांच को ध्यान में रख के बनाया है: मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल। मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल। इसमें जो टेस्ट होंगे दो तरह के बनाए जा रहे हैं। एक है पार्ट सिलेबस कि जैसे जैसे सब्जेक्ट आपका तैयार होता जाएगा वैसे वैसे टेस्ट दे पाएंगे। तो एक होगा इसमें पार्ट सिलेबस, एक होगा फुल सिलेबस। यहाँ पे सब डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन कर दिया है, टेस्ट सीरीज के कोर्स में मेंशन कर दिया है। 25 टेस्ट होंगे, 20 पार्ट सिलेबस, 5 फुल सिलेबस। क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि पेपर अगर मिड अगस्त में हो जाएगा तो टाइम जितना मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग हमने इसको प्लान किया है। अब कुछ लोग कह रहे हैं टेस्ट और बढ़ा दीजिए, तो टाइमिंग का तो पॉइंट है। क्योंकि जो बैच कोर्स है उसके अंदर ऑलरेडी CTQ कराया जा रहा है। मैं आपको बता दूं जो टेस्ट हमने प्लान किए हैं वो किस हिसाब से प्लान किए हैं। देखो, ये कोल इंडिया का जो ये बैच है, कंप्लीट बैच जो है, कंप्लीट बैच में अभी आप देखोगे चारों ब्रांच का CTQ स्टार्ट हो चुका है, कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन। और अभी काफ़ी काफ़ी इसमें हो भी गया। अभी कितने दिन हुए स्टार्ट हुए? 1 वीक के लगभग भी नहीं हुआ होगा। मैकेनिकल में आप देखो, मैकेनिकल में सोम कंप्लीट हो गया, मैकेनिकल में सोम कंप्लीट। और ये पोर्शन आपका सोम जो है सिविल में भी कॉमन है। थर्मल भी स्टार्ट हो गया है आज से। थर्मल में आपका थर्मो, RAC, पावर प्लांट, IC इंजन, ये 4 थर्मल में आ जाएंगे। 2 क्लासेस की भी हो गई। FM चल रहा है इसमें अभी। और प्रोडक्शन, प्रोडक्शन की तो लाइव क्लास जा रही है। तो 4 सेशन अभी एक साथ चल रहे हैं ये। और जो कंप्लीट होता जा रहा है उस पर कंप्लीट मेंशन कर दिया, बाकी ऑनगोइंग। तो मैकेनिकल में ये चल रहा है। उसके अलावा सिविल में भी ऐसे ही आप देखो, सिविल में चल रहा है आपका सोम हो गया, सर्वेइंग चल रहा है, स्ट्रक्चर चल रहा है, FM चल रहा है। इतने सब्जेक्ट एक साथ चल रहे हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स में आप देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी 3-4 सब्जेक्ट लगातार चल रहे हैं। नेटवर्क चल रहा है, नेटवर्क ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। EMT चल रहा है, EC इलेक्ट्रिकल कॉमन है। और इलेक्ट्रिकल मशीन्स, 3 सब्जेक्ट इसमें भी चल रहे हैं। ठीक है। तो आरोहण इसमें CTQ वाला पार्ट सबसे पहले कंप्लीट कराएगा। टेक्निकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आरोहण जो करा रहा है कवरेज सबसे पहले कवर होगा। तो CTQ, अब मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन CTQ में भी हो रहे हैं, टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दी गई है। तो बहुत सारा क्वेश्चन अवेलेबल रहेगा। इसलिए नंबर ऑफ टेस्ट कोई 20-30 करने की ज़रूरत या 50 करने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम डेट को ध्यान में रखते हुए। तो कोल इंडिया लिमिटेड में नॉन टेक के भी क्वेश्चन पहले के पड़े हैं, अभी मुझे कराने भी हैं। तो नॉन टेक के भी काफ़ी क्वेश्चन कवर होंगे, टेक्निकल के भी क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। उससे ज़्यादा नीड नहीं है, मुझे नहीं लगता इसके अलावा कोई ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। तो टेस्ट सीरीज जो लॉन्च हो रही है कोल इंडिया के बैच में भी रहेगी। और कोल इंडिया में CTQ चल ही रहा है, थ्योरी सब्जेक्ट भी अवेलेबल हैं, क्वेश्चन भी कराए जा रहे हैं, बहुत डाटा है। उसके अलावा जो अपकमिंग पॉलिटेक्निक लेक्चरर का डाटा वो भी इसमें दे रहे हैं, और UPCISB वाले को भी इसमें एक्सेस दे रहे हैं। अब मैं टेस्ट सीरीज की बात कर लेता हूँ। तो ये जो सवाल बार बार आता है, सर कोल इंडिया वाले में हूँ, टेस्ट सीरीज एक्सेस होगा कि नहीं? कोल इंडिया बैच में तो टेस्ट सीरीज रहेगी ही। ठीक है। और 20% डिस्काउंट अभी कोल इंडिया बैच पे चल रहा है, फिर बंद हो जाएगा तो बार बार इसकी डिमांड मत करिएगा। अभी ये बैच 2000 के आसपास दिखा रहा है, जिसमें थ्योरी, नॉन टेक, टेक्निकल, टेस्ट सीरीज सब कुछ है। फिर जब ये बंद हो जाएगा तो ये 2499 के आसपास का कुछ रहेगा। अब मैं टेस्ट सीरीज की बात कर लेता हूँ। ये ओनली टेस्ट सीरीज वाला है। टेस्ट सीरीज 860 के आसपास जो दिखा रहा है, इसमें जो हमने प्लान किया है, टेस्ट इस तरह से प्लान किए हैं, क्योंकि सारे सब्जेक्ट सबके शुरू में तैयार तो है नहीं।
तो मॉड्यूल वाइज टेस्ट भी हैं, उसके बाद फुल लेंथ है। 25 टेस्ट हमने कैसे प्लान किए हैं, 23 मई से स्टार्ट कर रहे हैं इसको, 23 मई से स्टार्ट कर देंगे। ऑडियो वीडियो ठीक आ रहा है ना भाई, कोई दिक्कत तो नहीं? तो 23 मई से टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगी और टेस्ट आप लाइन से देखिए, क्योंकि जो पेपर का पैटर्न है टेक्निकल नॉन टेक दोनों है, तो दोनों को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि सिर्फ नॉन टेक या टेक के सिर्फ साथ साथ मिला के चलना है। तो पहला टेस्ट जो होगा नॉन टेक, उसके बाद देखो टेक, फिर नॉन टेक, फिर टेक, अल्टरनेट रखे हैं। मॉड्यूल वाइज जब रखा है तो अल्टरनेट, नॉन टेक टेक, नॉन टेक टेक, इस तरीके से। तो 23 तारीख से स्टार्ट होगा, 23 और 24 मई को होगा, फिर 30-31 को होगा, फिर 3-4, मतलब वीक में 2 दिन। तो ये टेस्ट आपके जो मॉड्यूल वाइज हैं ये हम कंप्लीट कर लेंगे 28 जून तक। और मेरा मानना है कि मिड अगस्त पेपर होगा, या कुछ लोग कह रहे हैं जुलाई लास्ट होगा, हम उसको भी मान के अगर चलें तो 15 जुलाई तक फुल लेंथ सिलेबस भी पूरा कर लेंगे। फुल लेंथ के अभी 5 टेस्ट जोड़े हैं, अगर एग्जाम की डेट आगे बढ़ जाएगी तो फिर हम इसमें ऐड कर सकते हैं। अभी फिलहाल हमने 20 टेस्ट मॉड्यूल वाइज और 5 टेस्ट फुल लेंथ, इतना प्लान किया है। टोटल क्वेश्चन आप जोड़ोगे बहुत सारे हो जाएंगे, 600 क्वेश्चन तो आपको यहीं पे हो जा रहा है, 1000 क्वेश्चन, लगभग 1600 क्वेश्चन। और जो मैं कोर्स के साथ कराऊंगा, CTQ चल रहा है, वो अलग चल रहा है। तो क्वेश्चन तो आरोहण पे बहुत सारे हो जाएंगे, टेक और नॉन टेक मिलाकर। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज में आपका क्वेश्चन आंसर, उसका एक्सप्लेनेशन, ये सब अवेलेबल रहेगा। तो लगभग 25 के आसपास टेस्ट हमने प्लान किए हैं। 15 जुलाई को खत्म होगा, स्टार्ट होगा 23 मई को और खत्म होगा ये 15 जुलाई को। ठीक है, टेस्ट सीरीज का ये सेपरेट भी मैंने बता दिया, बैच कोर्स में भी ऐड कर दिया है, सेपरेट भी कर दिया है, इसको दोनों तरीके से अवेलेबल करा दिया है, जिसको जैसे नीड हो वो कर सकता है। अब इसमें ये मत डिमांड करिएगा कि हर बैच में ऐड कर दीजिए, अब ये डिमांड मत करिएगा कि हर बैच में टेस्ट सीरीज भी ऐड कर दीजिए, क्योंकि पूरी टीम काम कर रही है तो आरोहण को भी कॉस्टिंग आएगी, आरोहण के एंड पे भी फ्री तो नहीं है ये। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज बैच कोर्स में भी है, अलग से भी कर दिया है। ऑनगोइंग 1-2 बैच को मैंने कमिट किया है, टेस्ट सीरीज उसको एक्सेस दे देंगे, पर सारे बैचेस को नहीं, उनको फिर सेपरेटली करना होगा। कुछ कुछ ऑनगोइंग बैचेस को मैंने बोल दिया था, उनके लिए रहेगा, बाकी सब में नहीं। ठीक है, और इसका जो लिंक है बैच कोर्स का टेस्ट सीरीज का, मैं यूट्यूब में भी कमेंट सेक्शन में ऐड कर दूंगा। कोई और क्वेरी किसी को हो तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज जैसे पहले मैं नॉन टेक के लिए प्लान कर रहा था, अब मैंने उसमें टेक्निकल को भी जोड़ दिया है, टेक्निकल के लिए भी प्लान कर दिया है, और उसमें 4 ब्रांच जोड़ी गई हैं। ब्रांचेस भी इसमें 4 हैं, सिविल, मैकेनिकल, ईसी, इलेक्ट्रिकल। सिविल, मैकेनिकल, ईसी, इलेक्ट्रिकल। तो इनका टेक्निकल नॉन टेक कोल इंडिया का जो सिलेबस है 4 ब्रांच के लिए हो रहा है। तो 4 ब्रांच में ऑब्वियस सी बात है, रिसोर्सेज लगेंगे, लोग लगेंगे। ठीक है, 4 ब्रांच का कोल इंडिया का टेस्ट सीरीज मैंने बता दिया, 25 टेस्ट होंगे ओवरऑल। नॉन टेक कॉमन रहेगा, टेक्निकल जिस जिस ब्रांच का जो है वो रहेगा। ठीक है, ठीक है, चलो क्लास, थैंक यू, यही अनाउंसमेंट था। कोई क्वेरी किसी की होगी तो बता दीजिएगा, यूट्यूब में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ऐप में जो मैसेज बॉक्स है उसमें पूछ लीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।